Hello everyone, welcome back to your English class. We were reading our chapter Kathmandu. We will begin the story from here. I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the top roasted in a charcoal brazier on the pavement. Pavement is the path, right? जो साइड वाला पाथ होता है मेन रोड के साथ में जो पाथ होता है उसके ऊपर फुटपाथ जिसको आप बोलते हैं. तो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल एकदम माइंडलेसली मेरे को क्या वो था, मैंने क्या लिया, मार्जिपेन इज अ स्वीट काइंड ऑफ डिश, राइट, जिसमें कि आलमंड वगैरह रहते हैं. इस तरीके की एक स्वीट डिश होती है. तो ये कह रहे हैं कि मैंने एक मार्जिपेन जो है वो खरीदा. उसके बाद में एक कॉर्न ऑन द, आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में जो कॉर्न होते हैं उनको सिगड़ी के ऊपर सेक करके नींबू और काली मिर्च लगा करके जो हम रेडिश करते हैं. सो हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट इट कि उन्होंने क्या किया, एक तो मार्जिपेन जो कि एक स्वीट डिश है आलमंड से बनी हुई, वो उन्होंने लिया. और उसके साथ में उन्होंने क्या लिया, एक कॉर्न जो था वो लिया, विच इज़ रब्ड विद सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन चिली पाउडर और सॉल्ट के साथ में, जिसको कि मतलब जिसको कि उसमें उसके ऊपर रब किया गया था, उसके अंदर उसका टेस्ट डाला गया था. A couple of love story comics and even a reader's digest, and here he was also having reader digest and a story book also. All this I washed down with Coca-Cola and a nauseating or orange drink and feel much the better for it. nauseating का मीनिंग होता है यहाँ पर जो कि वोमिट कर देने वाला, मतलब इस तरीके का होता है जिससे कि वोमिट आ जाए आपको पीने के लिए. तो उन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें थी इसको मैंने किसके साथ में लिया, मैंने एक कोका कोला लिया और एक ऑरेंज कलर का ड्रिंक लिया जो कि जिसका टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. ऐसा लग रहा था कि अभी वोमिट हो जाएगा. I consider what route I should take back home. मैं ये देख रहा था कि मुझे कौन सा रूट वापस घर जाने के लिए लेना है. If I were prepared by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna by itself. ये बोल रहे कि per se का मीनिंग हो गया यहाँ पर by itself. अगर मुझे खुद सोचने के लिए, मैं अगर कर पाता ऐसा तो राइट, खुद से अगर मुझे कहा जाता है कि मैं क्या वो करूँगा. और प्रिपेयर्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि आगे बढ़ने के लिए, मतलब बढ़ना जाना. तो ये कह रहे हैं कि अब मैं ये देख रहा था कि मुझे घर जाने के लिए, काठमांडू से वापस घर जाने के लिए कौन सा रूट जो है वो लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. एंड ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक फॉर ट्रैवल. उनको बहुत ज़्यादा वो एंथुजियास्टिक थे, उत्साहित थे. आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना. मैं बस से या ट्रेन से पटना जाता. देन सेल अप द गंगेस पास्ट बनारस टू इलाहाबाद. फिर मैं गंगा से बनारस से इलाहाबाद. देन अप द यमुना. उसके बाद मैं यमुना लेता, यमुना नदी जो है उससे मैं सेल करता कहाँ पे, पास आगरा टू दिल्ली. बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा होम सिकनेस जो है वो मैं फील कर रहा था. होम सिकनेस इज़ व्हाट, कि जब आप घर से दूर होते हैं, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम, तो आपको अपने घर की याद आती है. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ट्रैवल ये कर रहे थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब एग्जॉस्ट हो चुके थे और उसके साथ साथ इनको घर की याद जो थी वो भी बहुत ज़्यादा आ रही थी. टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त. आज अगस्त का लास्ट दिन था. गो होम आई टेल माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा कि अब घर चलना चाहिए. मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम. और हमें इधर उधर यानी कि किसी भी तरीके का ऑप्शन न लेकर के कुछ एडवेंचर वो अपनी लाइफ में चाह रहे थे. पर से का मीनिंग यहाँ पे क्या था, बाय इटसेल्फ. तो चाहते वो बहुत खुश रहे थे कि मैं कैसे करूँ, मैं गंगा सेल करूँ या फिर मैं सेलिंग करूँ मैं गंगा से या यमुना से. लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टेड थे और होम सिक थे. और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे सीधे घर चलना चाहिए. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. मैंने एक एयरलाइंस के ऑफिस में गया और मैंने नेक्स्ट डे की जो टिकट थी वो खरीद ली.
I look at the flute sailor standing in a corner of the square near the hotel. उन्होंने कहा कि मैं होटल के पास में एक कॉर्नर पे एक फ्लूट सेलर जो है वो खड़ा हुआ है. फ्लूट इज बांसुरी, राइट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all direction. Protrude in all direction का मीनिंग क्या हो गया? Protrude का मतलब हो गया इधर उधर होना, मतलब चारों तरफ से निकली पड़ी हुई थी. ये कहते हैं कि उसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था और उसमें बहुत सारी बांसुरियाँ जो है उसके चारों तरफ से निकली हुई थी. और अगर उनको एक गेस किया जाए तो काउंटिंग में वो 50-60 तक होंगी, है ना? तो 50-60 बांसुरी लेकर के वो खड़ा हुआ था. लाइक द quills ऑफ अ porcupine. किस तरीके से लग रहे थे वो? किसके क्विल्स यानी कि कांटे, किसके कांटों की तरह लग रहे थे? आपने पॉक्यूपाइन देखा होगा. पॉक्यूपाइन जो है वो क्या है? एक जानवर है ना? आई थॉट इट इज कॉल्ड सी इन हिंदी. उसमें बहुत सारे कांटे की तरीके से उसका पूरा वो निकला रहता है. तो इसी तरीके से उसका जो स्टैंड था वो दिखाई दे रहा था. उसमें बांसुरियाँ जो थी वो इधर उधर से ऐसे कांटों की तरीके से निकली हुई थी. दे आर ऑफ बैम्बू, बैम्बू से बनी हुई थी वो. देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड recorders. From time to time he stand the pole on the ground, select a flute and plays for a few minutes. अब वो क्या कर रहा था? टाइम टू टाइम, मतलब कभी वो एक बांसुरी निकालता उसको बजाता, फिर उसके बाद में दूसरी बांसुरी निकालता उसको ट्राई करता. तो वो बारी बारी से वो 50-60 जो बांसुरी थी उनका सबका टर्न आ रहा था. यानी कि वो कभी खड़े होना इज़ नॉट ईजी टू स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो कभी अपने डंडे को ऐसे करता वैसे करता और फिर कभी ये बांसुरी बजाता कभी वो बांसुरी बजाता. और ये सारी चीज़ें जो है वो कौन नोटिस कर रहा है? आपके जो ऑथर है विक्रम सेठ जो है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर. द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड हॉकर्स एंड द हॉकर्स क्राइज. ये कह रहे हैं हॉकर्स की क्राइज के बीच में और इतना स्ट्रीट में जो शोर हो रहा है उन सब के बीच में भी क्या सुनाई दे रहा है? उसकी जो बांसुरी की धुन है वो सुनाई दे रही है. ठीक है? साउंड राइजेस क्लियरली. He plays slowly, meditatively, without excessive display. राइट? ये कह रहा है कि वो जो फ्लूट प्लेयर था, जो सेलर था, फ्लूट सेलर जो था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेलोडियसली उसको बजा रहा था फ्लूट को. और मेडिटेटिवली मतलब थॉटफुली बजा रहा था. वो उसको जो धुन बजा रहा था वो बहुत स्लो थी और बहुत ही थॉटफुल थी. विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, कुछ ज़्यादा वो शोशाबाजी जो है वो वहाँ नहीं हो रही थी, लेकिन वो बहुत ही स्लो और मेडिटेटिवली, थॉटफुली उस बांसुरियों को बजा रहा था. He does not shout out his words. Occasionally he makes a sail, but in a curiously offhanded way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ हैंडेड का मीनिंग है यहाँ पे कैजुअल, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग. राइट? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फ्लूट सेलर है वो बहुत ही मेडिटेटिवली अपनी जो साउंड्स हैं वो उनके ऊपर जो धुनें हैं उनको वहाँ पे बजा रहा है. और फिर वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद में अपनी इस धुन को वो रोक देता है. उसको कुछ खास इधर उधर से मतलब नहीं है. वो अपना ये जो धुन बजाने का काम है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है और पास में ही जो फ्रूट सेलर है उससे कुछ वार्तालाप करता है. तो जब विक्रम सेठ ये वॉच कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में कितने तरीके के लोग हैं, कितने तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं. राइट? तो यहाँ पर उन्होंने आपका ध्यान जो है वो एक फ्लूट सेलर की तरफ दिया, जिसको कि जो क्या कर रहा है, उसके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो कभी ऐसे और कभी वैसे वहाँ सड़क पे खड़ा हुआ है. ही इज़ वेटिंग फॉर कस्टमर्स कि कोई आएगा और उससे वो खरीदेगा. लेकिन वो किस तरीके से है, ऑफ हैंडेड है, बहुत कैजुअल है. उसको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है. फिर वो खड़ा हो गया,
थोड़ी देर उसने फ्लूट बजाई, फिर वो फ्रूट सेलर जो है उससे बात करने लगा। तो सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पीपल, देयर लाइवलीहुड इज़ डिफरेंट। वो अलग अलग तरीके से अपने लिए लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा कि जब कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो लाइफ के हर पहलू को, हर एस्पेक्ट्स को इस तरीके से देखता है। यानी कि उनका ध्यान एक फ्लूट सेलर के ऊपर भी गया कि किस तरीके की उसकी दिनचर्या होती है। तो उनको, वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि ये पैटर्न जो है उसका पता नहीं कितने सालों से, उसकी लाइफ में कितने सालों से ये चला आ रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. ये बोलते हैं यहाँ पर, विक्रम सेठ बताते हैं कि मैं अपने टीयर्स जो थे आँखों में, उनको रोक नहीं पाया। मेरी आंखों के किनारों पर आंसू जो थे वो आ गए। और वो कहते हैं ऐसा जनरली होता था जब भी वो फ्लूट जो है, जब वो उसको सुनते हैं तो उसकी जो धुन है उससे वो कैसे हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और उनकी आंखों में आंसू जो है वो भी आ गए। ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की साउंड बता रहे हैं उसको, बहुत ही यूनिवर्सल और पर्टिकुलर साउंड बता रहे हैं। ठीक है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। फ्लूट म्यूजिक जो है वो हमेशा से उनको क्या कर देता है, इमोशनल कर देता है। और इस वजह से उनके जो आईज हैं उसमें टीयर आ गए, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही यूनिवर्सल, राइट, और एक बहुत ही पर्टिकुलर साउंड है। आप लोगों ने शायद कभी फ्लूट सुना होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत ही पीसफुल जो है वो सुनाई देता है। हमें एक पीस जो माइंड में है वो देता है ये। There is no culture that does not have its flute. The reed ne, the recorder, the Japanese shakuchachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये थोड़ा फ्लूट के बारे में आपको बता रहे हैं कि फ्लूट जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि पूरे सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें अलग अलग नाम से फ्लूट जो है वो मिल जाएगी। कहीं पर किसी इसकी बनी हुई होती है, जैसे यहाँ बैम्बू की आपको बताया हुआ है कि बैम्बू से बनी हुई बांसुरी वो यहाँ पर बेच रहा है। तो इसी तरीके से जो आपकी फ्लूट है वो हर जगह पे अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम से जानी जाती है, राइट। किस तरीके से जानी जा रही है, कहीं पे इसको रिकॉर्डर कह रहे हैं, रीड ने कहा जा रहा है, जापानीज जो है इसको शाकुचाची कह रहे हैं, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो जो फ्लूट है उसका अलग ही एक स्थान है, राइट। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका में भी फ्लूट जो है वो प्ले की जाती है। The high-pitched Chinese flutes each has its specific fingering and compass. Fingering का मीनिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है, way of placing the finger to play different notes, and compass का मीनिंग है range। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि फ्लूट जो है वो पूरे वर्ल्ड में आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगी, चाहे वो आपका क्या है, ये साउथ अमेरिका है, या आपका जापान है, या कोई दूसरी जो आपकी कंट्रीज हैं, सभी जगह पे अलग अलग नामों से बांसुरी जो है वो आपको मिल जाएगी। और इसका एक अलग ही तरीका होता है, फिंगरिंग यानी कि इनका एक अलग ही तरीके का फिंगर। आपको पता है कि फ्लूट किस तरीके से बजाया जाता है, आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर फिंगर रख करके अलग ही तरीके से उसको बजाया जाता है, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट नोट्स के लिए, अलग अलग स्वर निकालने के लिए, डिफरेंट नोट्स निकालने के लिए उसकी फिंगरिंग जो है वो अलग तरीके से की जाती है। एंड कंपास दैट इज रेंज, के उसकी रेंज जो है आवाज़ की वो किस तरीके की होगी। ईच हैज ए स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, उसकी अलग ही रेंज है ना, और उसका जो वे ऑफ प्लेइंग है वो अलग ही है, right? It weaves its own association. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and
sentences to the human voice. Its motive force too is living breathe. It too needs to pause and breathe before it can go on. राइट, तो ये कहते हैं कि जो फ्लूट है उसने हमेशा ही उसकी जो धुनें हैं वो उन्होंने हमेशा ही उनको आकर्षित किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ब्रीदिंग का होता है कि किस तरीके से इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पॉज की और ब्रीथ की ज़रूरत होती है। जब आप इसके नोट्स लेते हैं तो यहाँ पर ब्रीदिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसके साथ साथ इसमें पॉजेज जो है वो टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। That I can be affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad. Abroad का मीनिंग हो गया विदेश। I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इससे फेमिलियर हो गया। दैट आई कैन डू सो अफेक्टेड, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ इससे। फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ही इतना ध्यान दिया, ऑल्दो ये बताते हैं कि ये काफ़ी डीपली एसोसिएटेड है उससे। जब वो उसकी धुनों को सुनते हैं तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं। विक्रम सेठ अपने बारे में बता रहे कि मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने इतने ध्यान से इसको वॉच किया जबकि मैं अपने घर से इतना दूर था। जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था दैट टाइम मैंने इतने ध्यान से देखा कि इसकी कितने तरीके की वैरायटियाँ हैं, किस तरीके से वो व्यक्ति जो है वो वहाँ खड़ा होकर के अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है। फ्लूट जो है वो किस तरीके से बजाई जा रही है, ठीक है, और उसमें किस तरीके से पॉज या फिर ब्रीथ जो है उनका रोल है। I have returned home after a long absence abroad. I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. वो कहते हैं मैंने इतना महत्वपूर्ण तरीके से, इतना अलग से उसको टाइम कभी नहीं दिया जितना कि मैंने अब दिया है। यानी कि जब वो एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं तो ही एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, ना केवल उन्होंने जगहों को देखा बल्कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको भी उन्होंने read किया। So this is all in this chapter by Vikram Seth. We will meet soon. Till then, take care.